कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ सुन रहे हैं। मैथ्स एक सब्जेक्ट है आपके पास, मैथ्स है सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो लोग थोड़ा सा का होमवर्क करके मुझे बता दीजिए। 2 दिन पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था। उस रिजल्ट के बाद मैंने न्यूज़पेपर में कुछ एड्स देखे, तो उसी में कुछ फिगर्स हैं। वो फिगर्स क्या बताते हैं थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। एक सबसे बड़ा ऐड आया था न्यूज़पेपर में फ्रॉम MS एजुकेशन एकेडमी, प्राइवेट एक इंस्टीट्यूशन है। उस ऐड को जब मैंने डिटेल देखा तो हेल्प कीजिएगा मुझे, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, उसमें देयर वर टोटल 22 स्टूडेंट्स फीचर्ड इन दैट एडवर्टाइजमेंट। टोटल 22 स्टूडेंट्स वर फीचर्ड इन दैट एडवर्टाइजमेंट। आउट ऑफ दैट 21 फीमेल स्टूडेंट्स, 21 फीमेल स्टूडेंट एंड मेल स्टूडेंट सिर्फ 1 था उसमें। इसके बाद एक और ऐड था फ्रॉम सक्सेस, अनदर ऑर्गेनाइजेशन इन हैदराबाद प्रोवाइडिंग SSC एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। उसका जब मैंने कंटेंट देखा तो उसमें देयर वर 41 स्टूडेंट्स वर फीचर्ड, 41 स्टूडेंट्स, 41 स्टूडेंट थे जिनके फोटोज़ को उस ऐड में शामिल किया गया था, एंड नन ऑफ देम वर मेल स्टूडेंट। एक और उसके बाद ऐड था फ्रॉम हिदाया। हिदाया में उन लोगों ने 4 स्टूडेंट को फीचर किया है, 4 के 4 जो स्टूडेंट हैं वो फीमेल हैं। एक और ऐड फ्रंट पेज पर छपा है सेंट जोसेफ, उसमें उन्होंने जो फीचर किया है टोटल 8 स्टूडेंट्स को उन्होंने फोटोग्राफ के साथ ऐड में पब्लिश किया था। आउट ऑफ दैट ओनली 3 आर मेल स्टूडेंट। तो जल्दी से यहाँ पर बता दीजिए क्या चीज़ समझ में आ रही है। 12th का जब रिजल्ट आ रहा है तो उसमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि हर मतलब 12th के जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया वो ये बता रहा है कि हमारी सोसाइटी में कोई अगर पढ़ रहा है तो वो लड़कियाँ पढ़ रहे हैं, हमारी सोसाइटी में कोई पढ़ रहा है तो वो लड़कियां पढ़ रही हैं। अभी थोड़े दिन बाद 10th का भी रिजल्ट आएगा, उसको भी आप देख लीजिए, आपको पता लगेगा कि लड़कियां ही जो है सो उसमें टॉप करेंगी, लड़के दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। आज जब मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आया हूँ तो मुझे यहाँ पर लड़कियों की जो तादाद बड़ी डिसिप्लिन के साथ जो बैठी है वो देखकर बड़ी खुशी हुई। तो आइए इन लड़कियों के हवाले से बात करते हैं, लड़कियां तालीम क्यों हासिल करती हैं। मैं भी लड़की का बाप हूँ, मेरे दिल में भी ये ख्याल है कि मेरी लड़की पढ़ ले ताकि उसकी ज़िंदगी संवर जाए, क्योंकि आज के दौर में लड़के पढ़ नहीं रहे हैं, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लड़के कमा नहीं रहे हैं, लड़कियाँ कमा रही हैं। और ये रोल आप लोगों को भी निभाना है। क्यों कि सोसाइटी में जो एक ट्रेडिशन चला रहा है उसको हम बदल नहीं सकते। हम ये चाहते हैं हमारी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। सोसाइटी को बदलने के लिए असलम साहब एक तकरीरी मुकाबला रखेंगे तो बड़ी तकरीर कर दूंगा। जहेज वो बला है जिससे ये हो जाता है, जहेज वो बला है उससे ये हो जाता है। जहेज लेने वालों को शर्म आनी चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन उससे मसला हल होने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुकाबले हुए, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे तैयारी करना है मेरी बच्ची के लिए। कैसे तैयारी करूं कि मेरी बच्ची पढ़ लिख कर इस काबिल बने। दुआ तो ये करते कि अल्लाह मियाँ उसका नसीब अच्छा करे, लेकिन पढ़ा लिखा कर मैं उसको इस काबिल बनाना चाहता हूं कल के दिन अगर कुछ चैलेंज आ जाए उसके साथ तो वो लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो सके, वो किसी की मोहताज ना रहे। तो आप लोगों को भी ये सोच लेना है कि पढ़ना है, पढ़ लिख कर अरे कौम की सेवा बाद में करो, देश की सेवा बाद में करो, अपने माँ बाप की और अपनी सेवा पहले करो। यही स्टार्ट है कौम की और देश की सेवा का। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, मेरा जो ताल्लुक है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, एक चीज़ समझ लीजिएगा आप इसको। तो सवाल ये उठता है कि अब मैं बात कर रहा हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू, आप वहाँ नहीं पढ़ते, उस्मानिया से पढ़िएगा, बट आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने के लिए टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज हैं दैट इज़ 127 कोर्सेज हैं, 127 कोर्सेज। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, सर वी आर हियर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम एंड तेलुगु मीडियम एंड सम ऑफ अस आर स्टडिंग इन उर्दू मीडियम एंड यू आर आस्किंग अस टू एडमिशन इन उर्दू यूनिवर्सिटी, are you going to, as you have already told कि भाई it is very challenging thing for a girl to pursue not only her education to look for job also। तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि उर्दू यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं तो उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों को जॉब भी मिलती है। आइए मैं उस हवाले से आप लोगों को कुछ बताता हूं। हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर आप लोग जहीराबाद में रहते हो और यहाँ से हाथ उठाइएगा जल्दी से सुन के जवाब मेरा। उर्दू यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, कितनी दूर है?
सर आज हम यहाँ पर सिर्फ सुनने के लिए आए, बोलने के लिए नहीं आए। असल में हमारा जो पार्ट है वो इसके बाद का जो कल्चरल प्रोग्राम है और जो सर्टिफिकेट है वो हमें लेना है। जल्दी से आप अपनी बात खत्म, जवाब दीजिएगा। कोई दूर लगती है या नज़दीक लगती है? उर्दू यूनिवर्सिटी दूर लगती है या नज़दीक लगती है? नज़दीक लगती है। अरे वाह, कोई तो समझदार है जिसको नज़दीक लगती है। एक और सवाल, जन्नत स्वर्ग नज़दीक है या दूर है? जन्नत भी नज़दीक है। कैसा? चलो चलेंगे, फिर लंच के बाद चलेंगे। तैयार है? स्वर्ग में जन्नत में चलने के लिए कितने लोग तैयार है? नहीं है, डर होता है। अरे हमारी अभी तो लाइफ शुरू हुई, आप चले जाओ, आप बुढ़े हो गए, आप चले जाओ। ठीक है, मैं चले जाता हूँ, दुआ कर दो कम से कम, इस बहाने तो चले जाता हूँ। कहाँ पर बोल रहे हैं? जन्नत में जाने की बात हो रही ना। तो मसला ये है कि हर अच्छी चीज़ जो होती वो हमेशा दूर होती। अगर आप लोग, अच्छा और एक चीज़ है, लड़कियों को सर बता रहे थे कि मसला है बहुत अपने घर में कन्विंस करने का कि भाई आगे हम पढ़ाई करें। अरे सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो लड़कियाँ हैं जब कोई एक सूट पसंद कर लेती हैं, ईद पर लेना है और अम्मी मना कर देती हैं, तो फिर ये क्या करती हैं? खाना नहीं खाते, मुंह फुला लेते, बात नहीं करते, और 3 दिन के बाद अम्मी खुद मजबूर होकर बोलते अब्बा से, भाई बच्ची को दिला दो। बच्ची जो है 3 दिन से जो है बहुत जिद कर रही। करते या नहीं करते? आता या नहीं आता मनाने अपने माँ बाप को? जब आपको ईद के लिए एक सूट खरीदने के लिए अपने माँ बाप को कन्विंस करना आता है, तो हायर स्टडीज के लिए क्या आप अपने वालिदैन को कन्विंस नहीं कर सकते कि हम उर्दू यूनिवर्सिटी जाके पढ़ेंगे, हम उस्मा यूनिवर्सिटी जाके पढ़ेंगे, हम दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे? ये आपके ऊपर है। पहली चीज़ तय कर लीजिए कि आपको वाकई पढ़ना है या नहीं पढ़ना, और पढ़ना है तभी आपका फ्यूचर है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं तो आप लोगों को 100 किलोमीटर दूर जाने के लिए अपने माँ बाप को कन्विंस करना पड़ा। मैं आपको एक लड़की की मिसाल दूंगा। लड़की का नाम है खतीजा मस्तूर। क्या नाम है? खतीजा मस्तूर ने 10th क्लास का इम्तिहान पास किया। खतीजा मस्तूर रहने वाली है फुलवारी शरीफ की। फुलवारी शरीफ पटना से 6 किलोमीटर दूर है। पटना बिहार का कैपिटल है। हैदराबाद से पटना का डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर दूर रहने वाली उर्दू मीडियम की एक बच्ची 10th पास करती है और अपने वालिद को बोलती है मुझे इंजीनियरिंग करना है। वालिद बोलते हैं मेरी हैसियत नहीं है यहाँ पर मैं तुम्हें इंजीनियरिंग करवाऊँ। क्या बोलते वालिद? मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें इंजीनियरिंग करवाऊँ। तो फिर लड़की जिद करती है नहीं बाबा मुझे इंजीनियर बनना है। तो बाबा को कोई बता दे कि सस्ते में जो है सो पॉलिटेक्निक करवा लो बच्ची को। हैदराबाद जाना पड़ता है। बच्ची हैदराबाद जाने के लिए तैयार हो जाती है। कितनी दूर? 10th क्लास पास की हुई बच्ची है, 1506 किलोमीटर दूर वो हैदराबाद में आके पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेती है। पॉलिटेक्निक का कोर्स कितने साल का होता है? एनीवन? 3 साल का कोर्स। 3 साल का जब कोर्स करती है खतीजा मस्तूर, उस दौरान उसकी तबीयत भी खराब हुई होगी, कभी सर में भी दर्द हुआ होगा, कभी बुखार भी आया होगा, लेकिन कभी वो घर को नहीं जा सकती थी। यहाँ पर हम क्या करते? सर तबीयत ठीक नहीं है हमारी, हम घर को जाना चाह रहे हैं। फोन आया या नहीं आते 3 दिन, सर पेट में दर्द है, सर में दर्द है, पाँव में दर्द है। वो लड़की खतीजा मस्तूर कैसे वो 3 साल गुजारी होगी। तबीयत भी खराब होती है, खाना भी नहीं खाया जाता था होगा, लेकिन उसको वो सिर्फ अपने माँ से बात कर सकती थी फ़ोन पर। 3 साल पढ़ने के बाद खतीजा मस्तूर कहती है डैडी मैं वापस आना नहीं चाहती पटना फुलवारी शरीफ, बल्कि अब मैं बीटेक करूंगी यहाँ पर। और जो लोग 3 साल का पॉलिटेक्निक कर लेते हैं उनको बीटेक के कौन से ईयर में एडमिशन मिलता है? सेकेंड ईयर में। खतीजा मस्तूर को एडमिशन मिलता है बीटेक के सेकेंड ईयर में। खतीजा मस्तूर हैदराबाद में अपने घर से 1506 किलोमीटर दूर रहते हुए बीटेक का कोर्स 3 साल में कंप्लीट करती है। और उसके बाद खतीजा मस्तूर आज हाईटेक सिटी में एक कंपनी में काम करती है। कंपनी का नाम मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग सब जानते हैं वो क्या है कंपनी का नाम। अभी मैं सवाल करूँगा, आप लोग उसका बताएंगे। आपको जब अपने फ़ोन के ज़रिए से किसी को पेमेंट करना हो तो कैसे आप पेमेंट करते हैं? लड़के भी जवाब देते हैं, ये भी इंटेलिजेंट है, ऐसा मत समझो लड़कियों। ये जवाब इन लड़कों ने दिया है, थोड़ा सा माँ बाप के लाड़ ने इन लोगों को पीछे कर दिया है। जिस दिन माँ बाप इनको थोड़ा सा टाइट करेंगे ना, फिर देखो कंपटीशन हो जाएगा। जो मैदान आज आप लोग जो है सो टॉप कर रहे हैं, उस मैदान में ये लड़के बढ़ेंगे, पछाड़ के पीछे छोड़ देंगे। थैंक यू। लड़कों की कुछ तो इज्जत रख ली। खतीजा मस्तूर आज काम कर रही है हाईटेक सिटी की गूगल कंपनी में, जहां पर महीने में उसको 1,80,000 की तनख्वाह मिल रही है। उर्दू यूनिवर्सिटी से पॉलिटेक्निक, उर्दू यूनिवर्सिटी से बीटेक करने वाली लड़की है।
सर एक मिसाल देके आप हमारे को बोलते कि आइए आप उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। आइए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, मेरे पास कैलेंडर की एक कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी, मैं सर के साथ शेयर करूँगा। आपका कोई व्हाट्सअप ग्रुप है तो उसमें सर शेयर करेंगे, आपको कैलेंडर देख लीजिएगा। इस मरतबा यूनिवर्सिटी के कैलेंडर में हमने 18 ऐसे फेसेस स्टूडेंट को पेश किया है जिन्होंने उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़कर अपना नाम कमाया है। एक और लड़की है, लड़की का ताल्लुक झारखंड से है, यानी यूँ समझ लीजिए वो भी 1500 किलोमीटर दूर रहती है। वो लड़की आती है मानू से पॉलिटेक्निक करने के लिए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू कहलाता है। आपके हाथ में जो छोटा सा पैम्फलेट है वही पैम्फलेट है जिसमें एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। हमारे पास जो अलग अलग कोर्सेस है उसके डिटेल्स भी हैं, आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। शहाना आलम नाम की लड़की, वो झारखंड से आती है, 1500 किलोमीटर दूर से निकलकर मानू में आके वो बीटेक करती है। और आपको मालूम है बीटेक करने के बाद शहाना आलम आज ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी है मेलबोर्न में वो आईटी कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही है, जहां पर डॉलर में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में उसको तनख्वाह मिल रही है। तो अब बताइए कि आप भी, आपको मानू दूर लगती है भाई? वही तालीम अच्छी, वही रोजगार, वही तालीम अच्छी, वही डिग्री अच्छी, जिसको करने के बाद आपको कुछ तो कमाने को मिले। अब मैं आपको एक लड़के की मिसाल बताता हूँ। हमारे पास आईटीआई के भी कोर्सेस है, एसी टेक्नीशियन का कोर्स। शेख अवैस नाम का लड़का, हैदराबाद से बहुत कम बच्चे आते हैं। शेख अवैस हैदराबाद से हमारी यूनिवर्सिटी में आया, उसने एसी टेक्नीशियन का कोर्स हमारे पास किया। और आपको मालूम, आज वो एक कंपनी में काम कर रहा है जहाँ पर उसकी तनख्वाह 4800 है। अरे सर 4800 है? आप यहाँ ठहर के बोल रहे थे, 4800 डॉलर है। $1 की रेट कीमत क्या है बोलो? 93, 100 क्रॉस करने वाला है। तो अब जरा थोड़ा सा हिसाब करके बता दो, $4800 मंथली तनख्वाह है, तो मंथली उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो बॉयस। देखो कौन कहता है ये लड़के पीछे हैं, ये लड़के बड़े मेहनती हैं। इन्होंने जरूर जो है कैलकुलेटर इस्तेमाल किया, ये और बात है, लेकिन इन्होंने जवाब तो दिया है। फोन तो आपके पास भी है, कैलकुलेटर आपके पास भी है, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। ये इंटेलिजेंट स्मार्ट बच्चे, जेब में फोन रखने से आप स्मार्ट नहीं होते, चीज़ों का स्मार्ट इस्तेमाल करेंगे उससे आप स्मार्ट होते। तो मैं आपको बता दूं, वो लड़का शेख अवैस एक ऑयल कंपनी में काम करता है, जहाँ पर उसको जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बिठा के, वो ऑयल का जो निकालने का रिग है वो रिग समंदर में है, हेलीकॉप्टर से उसको वहाँ पर ले जाया जाता है। 1 महीना काम करता है, 1 महीना छुट्टी होती है इसकी, कंटिन्यूस 24 घंटे ड्यूटी रहती। 1 महीना काम करता है, दूसरे महीने छुट्टी, एरोप्लेन पकड़ा, फ्लाइट पकड़ के फिर हैदराबाद आता है, 1 महीना आराम करता है। तो उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले ऐसे बच्चे होते हैं। आइए मैं उन बच्चों के ताल्लुक से एक बात करूंगा अपनी, और उसके बाद फिर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तालीम महंगी है बोलकर जो तालीम को तर्क कर देते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि हमें उर्दू से पढ़ के क्या मिलने वाला है। ऐसा आप नहीं, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग सोचते हैं। ऐसी ही एक लड़की की कहानी, ऐसी ही एक माँ की कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कहानी नहीं बल्कि ये हकीकत है, और इस कहानी में, इस हकीकत में हमारे लिए बहुत सारी सीख है। दरभंगा एक शहर है बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा हैदराबाद से 1600 किलोमीटर दूर है। दरभंगा की रहने वाली एक खातून, उसकी बच्ची अभी 8th क्लास में पढ़ रही। खातून कुछ बीमार हो जाती है, वो औरत कुछ बीमार हो जाती है। उस बीमारी के सबब डॉक्टर से कहते हैं कि अब तुम्हें कोई और औलाद नहीं होगी। यानी उसको एक लड़की है, खातून को एक लड़की है, लड़की का नाम अनम जफर। लड़की जब 8th क्लास में पढ़ रही, उस वक्त लड़की की माँ को डॉक्टर्स कह देते कि अब तुम माँ नहीं बन सकते। बस इसी बात पे उसका शौहर उसे छोड़ देता है, उसका शौहर उसे तलाक दे देता है। लड़की 8 साल की हो गई, 8वीं क्लास में पढ़ रही, 13 साल की है। उम्मीद थी उसको कि मुझे लड़के चाहिए थे, एक लड़की हुई, मुझे तुम्हें साथ नहीं रखना है, वो छोड़ देकर चला जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए उस माँ का, जिसकी शादी के इतने बरस बाद, जबकि बच्ची जो है सो 8th क्लास में पढ़ रही है, 13 साल शादी को हो गए, शौहर छोड़ दिया है, तो माँ सारा अपनी उम्मीदें, सारी आरज़ुएं, सारी प्लानिंग अपनी बच्ची के लिए करती है। क्या करती है? मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसा शौहर मिला, लेकिन मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी अच्छी बनाऊंगी ताकि ये किसी पर डिपेंड ना रहे। माँ अपने ज़माने की ग्रेजुएट पढ़ी हुई, वो क्या करती है? एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का जॉब करती है, जहाँ पर उसे महाना 1200 रुपये तनख्वाह मिलती। प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की जॉब कर रही है, उसके 1200 रुपये मिलती। माँ ने यह तय किया मुझे अपनी बच्ची को बड़ा बनाना है, तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट नहीं, सोच है आमतौर पे
कि गवर्नमेंट स्कूल नहीं होना, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होना, मैं अपनी बच्ची को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपनी बच्ची का एडमिशन करवा दिया, जहाँ पर स्कूल की फीस 1200 रुपये थी। बच्ची ने जब कहा कि माँ कमाती 1200 थी और स्कूल की फीस भी 1200 भरना पड़ता था, तो मेरा ये सवाल था फिर घर कैसे चलता। तो लड़की बताती है मेरी माँ स्कूल से आने के बाद होम ट्यूशन करती थी और उससे जो खर्चा निकलता था उससे हमारा घर चलता था। फिर मेरा सवाल था कि घर कैसे, घर का किराया कैसे। बोले हमारे मामू ने हम पर रहम खाकर हमें रहने के लिए घर दे दिया था, तो माँ के दिए, मामू के दिए हुए घर में रहती थी। माँ स्कूल की फीस जितनी थी जितना वो कमाती थी सारी की सारी फीस स्कूल के लिए खर्च करती थी, होम ट्यूशन करके बाकी के खर्चे वो निकालती थी। ये सारी चीज़ें किस लिए सुना रहा हूँ, बड़ी उसमें लिंक है एक बात से दूसरी बात में। अब लड़की CBSE के इंग्लिश मीडियम स्कूल से 12th पास कर लेती, बच्ची की माँ के जहन में एक ही सवाल है कि बच्ची अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगी तभी वो तरक्की कर सकेंगी। तो उन्होंने 12th पास करने के बाद बच्ची को BSc इंग्लिश मीडियम से एडमिशन करवा दिया। बच्ची जान चुकी थी कि मेरी माँ मेहनत कर रही है, मुझे अपनी माँ के ख्वाबों को पूरा करना है, तो बच्ची ने BSc भी फर्स्ट क्लास पास कर लिया। अब उसके बाद माँ ने ये सोचा कि मैं अनट्रेंड टीचर हूँ, मैंने सिर्फ BA किया था इसीलिए मुझे 1200 रुपये मिल रहे हैं, मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची ट्रेन टीचर बने और ट्रेन टीचर बनने के लिए उसको B.Ed करना है। मैं अपनी बच्ची को B.Ed करवाऊंगी और B.Ed करवाने के लिए अपनी बच्ची को वो एंट्रेंस लिखाती है। एंट्रेंस लिखने के बाद किस्मत ऐसा कि बिहार में जो B.Ed के कॉलेज में उस बच्ची को एडमिशन मिल रहा था, वहाँ पर साल के 1 लाख रुपये फीस पूछी जा रही थी। कितनी फीस? 1 लाख रुपये उस माँ के लिए देना मुमकिन नहीं था। माँ बड़ी मायूस हो गई कि ये क्या मैंने सोचा था, मेरी ज़िंदगी में जो मसाइल आए मेरी बच्ची की ज़िंदगी में वो मसाइल आना नहीं है। माँ ने ये सोचा था मेरी बच्ची को मुझे खुद मुक्तफी बनाना है, अपने पैरों पर ठहराना है, और ये क्या हो गया 1 लाख रुपये हम कहाँ से देंगे। उस परेशानी के दौर में कोई उस माँ को बताते कि तुम ऐसा करो मानो में B.Ed करवा लो। माँ बोलती है मैं बच्ची को तरक्की करवाने के लिए इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रही हूँ और तुम मुझे उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने का मशवरा दे रही हो। बच्ची भी होमवर्क करती है, माँ भी होमवर्क करती है, बोलती है कि भाई उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने का क्या होगा। बच्ची होमवर्क करके बताती है अम्मी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी है, अगरचे कि वहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है, लेकिन वहाँ पर 1 लाख फीस नहीं है बल्कि 5000 रुपये फीस है। 5000 रुपये मैं दे सकती हूँ। माँ बच्ची तय करते हैं, माँ बेटी मिलकर तय करते हैं कि हम उर्दू यूनिवर्सिटी से अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे। बच्ची अब इंग्लिश मीडियम से उर्दू मीडियम में आ रही, उर्दू यूनिवर्सिटी से B.Ed कर रही है। लड़की B.Ed में एडमिशन लेती है। लड़की हालात को समझती है, माँ की मेहनत को देखती है और वो ये समझती है जो भी करना है मुझे करना है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद लड़की को पता लगता है कि मेरी माँ मुझे स्कूल में टीचर बनो बोलती है, और यहाँ पर मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई मैं तो देखती हूँ कि यहाँ के टीचर जो हैं वो महीने के 3 लाख रुपए कमाते हैं। लड़की अपना एम चेंज कर लेती, नहीं अगर गिर रहा हूँ तो बता दो कि लड़की अपना एम चेंज कर लेती है कि मुझे अब स्कूल में टीचर नहीं बनना है, मुझे अब स्कूल में टीचर नहीं बनना है बल्कि यूनिवर्सिटी में टीचर बनना है। माँ का काम था बच्ची को वहाँ तक पहुँचाना। B.Ed में एडमिशन लेने के बाद, यूनिवर्सिटी को देखने के बाद बच्ची होमवर्क करती है मुझे अब B.Ed करना है। B.Ed करके स्कूल का टीचर नहीं बनना है बल्कि यूनिवर्सिटी का टीचर बनना है, कि स्कूल के टीचर को तो कुछ हज़ार या 1 लाख रुपए फीस मिलती, तनख्वाह मिलती, जबकि यूनिवर्सिटी टीचर को 3 लाख रुपए एवरेज जो है सैलरी है। पता चला, बच्ची पता करती है कि भाई यूनिवर्सिटी में टीचर बनने के लिए क्या करना है। माँ ने क्या बताया था, स्कूल में टीचर बनने के लिए B.Ed करना है। लड़की खुद पता करती है कि मुझे यूनिवर्सिटी में टीचर बनने के लिए नेट पास करना, PhD पास करना है। लड़की एम ले लेती है, मैंने मीडियम चेंज किया, अब मैं B.Ed करूँगी, M.Ed करूँगी, उसके बाद PhD करूँगी। PhD करने के लिए लड़की को एक इम्तिहान लिखना होता है, UGC नेट का इम्तिहान। आयशा मैडम जैसा बता रहे थे आपके मैडम, लड़की नेट के इम्तिहान के लिए भी तैयारी करती है। कब B.Ed कंप्लीट करने के बाद वो M.Ed में एडमिशन लेती है। M.Ed में भी एडमिशन लेने के लिए कंपटीशन होता है। वो कंपटीशन में 11th रैंक लेके आके मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में M.Ed में एडमिशन लेती है। M.Ed में एडमिशन लेके सेमिस्टर सिस्टम होता है, तो 2 साल में कितने सेमिस्टर हो गए? 4 सेमिस्टर। लड़की अभी जब 4th सेमिस्टर में है उसी वक्त वो नेट का एग्ज़ाम लिखती है। नेट का एग्ज़ाम लिखकर वो एक रैंक हासिल करती है। आप में से कितने लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? जो हाथ नहीं उठा रहे हैं घर में जाके इस्तेमाल करते, जो नहीं बताते खैर वो भी, उनको क्या करना है, एक काम दे रहा हूँ मैं, एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, क्या करना है आपको गूगल पे जाके अनम ज़फ़र सर्च करना है। क्या सर्च करना है? अनम ज़फ़र। अनम ज़फ़र जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अनम ज़फ़र ने उस नेट के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया उसने।
ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक क्या होता है? ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक में बच्ची को JRF मिला। वो JRF क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 50,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी 5 साल तक टू कंप्लीट हर डॉक्टरल प्रोग्राम। आनम जफर अब उर्दू यूनिवर्सिटी से PhD कर रही है और उसको मंथली PhD पढ़ रही है और 50,000 रुपीज़ उसको मंथली स्कॉलरशिप के मिल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लड़कियाँ जो है नेट के लिए तैयारी करें और फिर वही कोर्स हमें करना है ना जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो हमारी मुस्लिम सोसाइटी में मुस्लिम लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल और सूटेबल कोई कोर्स है तो वो टीचिंग का है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको मालूम है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हर साल 2200 बच्चे बीएड करते हैं और उनकी मेजॉरिटी यूपी, बिहार और दीगर स्टेट से आती है। यहाँ के लोग ये बोलते हैं अरे उर्दू से करना, उतनी दूर आना, यही सोच के रह जाते हैं। वो लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं, जॉब भी हासिल कर रहे हैं। तो आपको बता रहा हूँ मैं कि उर्दू यूनिवर्सिटी से अच्छा मैं आपको बता दूँ कि उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले क्या कर सकते हैं। मेरा जो डिपार्टमेंट है, कोई बता सकता है क्या है डिपार्टमेंट मेरा? किस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है? जो भी बोलेगा वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहलाएगा। टू बी ए गुड स्टूडेंट यू शुड बी ए गुड लिसनर। आप सुनना है, आप जहाँ भी बैठे। वेरी गुड। हमारे पास हम आपको कैश प्राइज हम सर को दे देते। सर से आप कैश प्राइज ले लीजिएगा। आपका नाम बता दीजिए। मैं कहाँ था बताइए, क्या बोल रहा था मैं? मेरा किस डिपार्टमेंट? मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में एक लड़का श्रीनगर से आता है, 2300 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर का कैपिटल श्रीनगर, जहूर हुसैन भट्ट हमारे पास एडमिशन लेता है। एडमिशन लेके वो लड़का मास्टर्स MCJ करता है उर्दू यूनिवर्सिटी से। उर्दू में जर्नलिज्म का कोर्स किया और आपको मैं बता दूं वो लड़का आज कहाँ काम कर रहा है। वो लड़का आज कहाँ काम कर रहा है तो वो बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे सवाल जवाब करूँगा ताकि मुझे इस बात का एहसास रहे कि भूख की शिद्दत से कहीं आप लोग बैठे बैठे सो तो नहीं गए। जिस्मानी तौर पर हाजिर हैं, जहनी तौर पर भी हाजिर है या नहीं है, तो सबूत दीजिएगा। क्या मैं कैसे पूछूं कि आप लोग जाग रहे हैं या सो रहे हैं? सवाल करूंगा तभी मुझे पता लगेगा कि आप लोग जवाब दे रहे हैं। तो आपको जब किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? वीज़ा और पासपोर्ट। अगेन बॉयज़ के लिए एक बार ताली बजा दीजिए इन लड़कों के लिए। ये सोए हुए हैं, एक दिन इनको जगा देंगे आप। ये ऐसे दौड़ेंगे कि जिस घर में भी जाएंगे घर वाले खुश हो जाएंगे। मतलब दौड़ के तो कामयाबी हासिल करेंगे, मैं किसी घर में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो जो लड़का है हमारे पास से NCJ का पास आउट, आज वो अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहा है। आप सोचिए अमेरिकन एम्बेसी में किसी को जॉब देने के लिए इंग्लिश आती नहीं आती पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? यानी उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले अंग्रेजी भी जानते हैं और ऐसी अंग्रेजी जानते हैं कि उन्हें जब जॉब देने की बात आ रही तो US एम्बेसी में वो काम कर रहे हैं जहाँ पर उन्हें डॉलर में इनकम हो रही है। तो अल्लाह मियाँ कभी भी मना नहीं करे आपको अच्छा कमाने के मुताल्लिक़। क्यों असलम साहब मना करे अल्लाह मियाँ? अच्छा सोचो, कमाना सोचना। और लड़कों को तो क्या बोले, जा तू अपने माँ बाप का कफील बन, जा तू अपने माँ बाप का कफील बन, अपने रोल को पहचानो। जिस दिन अपने रोल को पहचानेंगे समाज के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लड़का क्या सोचता, अम्मी क्या करते हैं, लड़के को गरम गरम रोटी डाल के देते और फिर चिकन का जब सालन बनेगा तो उसमें से लेग पीस भैया को जाता। लड़कियों के प्लेट में लेग पीस आता या जो भैया छोड़ दिया उसके बाद वो आता। ऐसा लड़कियां बोलते, मेरे को नहीं मालूम, ऐसा लड़कियां बोलते। तो ये जो लाड़ है, माँ का लाड़, बाप का प्यार, वो इन्हें रोक रहा है। और जिस दिन उनके हवाले से जो सो उनको नेक पीस दिया जाएगा, आप देखो फिर उसके बाद ये जो दौड़ लगाएंगे कामयाबी की तरफ, ये जो दौड़ लगाएंगे आला तालीम की तरफ, फिर इन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। एक जुमले पे अपनी बात को ख़त्म करूंगा। तो कभी भी आपको क्या करना है, छोटा नहीं सोचना है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़हीराबाद से पढ़ के क्या हम सिविल सर्विसेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, मैं यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ। गेस करो क्या होंगी सैलरी? मैं खुद बताया 3 लाख रुपए। और आपको बता दूं मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी, पहली तनख्वाह जो थी जब मैं इंटरमीडिएट में था, उस वक्त मेरी तनख्वाह, पहली तनख्वाह क्या गेस कर सकते कोई? इंटरमीडिएट में 80,000। अरे यार इतनी तारीफ करें हजम नहीं होती। बॉयज़ को, गर्ल्स बता दो प्लीज, टाइम नहीं है। ये 1990 की बात है। हमारी जो फर्स्ट सैलरी, पार्ट टाइम जॉब था हमारा, पार्ट टाइम जॉब
सिर्फ 50 रुपये ट्यूशन पढ़ाना था। अगर मैं वो ट्यूशन पढ़ाना 50 रुपये लेके ट्यूशन पढ़ाने को इनकार करता तो शायद मैं टीचिंग में दिलचस्पी नहीं लेता था। अरे सर ये कौन सी मिसाल हुई? ठीक है, हम कौन, आप नहीं पहचानते, शाहरुख खान को पहचानते ना? शाहरुख खान को नहीं पहचानते? मौलाना शाहरुख खान, अरे मुंबई में रहते। देखो लड़कियां कितने शरीफ हैं उनको मालूम ही नहीं है। वही मुंबई में एक बड़े मौलाना रहते, मौलाना शाहरुख खान। अरे बोलो ना, फिर जानते तो। शाहरुख खान को जानते नहीं जानते? हाँ, शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, वही बात। तो और आपको मालूम है शाहरुख खान ने पहली फिल्म कौन सी की? शाहरुख खान को जो ब्रेक मिला ना, फिल्म का नहीं मिला, सीरियल का मिला। शाहरुख खान, उसको जो सीरियल का ब्रेक मिला उसमें फौजी सीरियल का नाम था। तो उसको जो ऑफर दिया गया कि भाई आपको हमारे सीरियल में काम करना है, अगर उस ऑफर को शाहरुख खान ये बोलता मैं बॉलीवुड पे राज करने के लिए आया, मुझे सीरियल में क्यों काम दे रहे हैं, तो आज शाहरुख खान नहीं होता था। सर इसमें सीख क्या है बता दीजिए? सीख क्या है कि छोटी सोच, रिपीट करिए, और पाँव की मोच इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। तो कभी भी कोई भी अवसर मिला तो उसको छोटा नहीं समझना, कि छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को। चलिए, आप सबका बेहद शुक्रिया। आप लोगों के और खाने के दरमियान में इतनी देर जो है सो क्या किया, रुकावट बना? नहीं रुका। चलिए ठीक है, बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सरवणी साहब। मेरी भी थोड़ा सा इजहार दृष्टिकोण की बात रहेगी, थोड़ा वेंकटेशम सर। Also, but also motivated, aim higher. Students have gained a lot of valuable insight from you today. Thank you, Sarvari sir. Now I welcome Venkateshwara sir from Government Junior College Principal. Now I request Muzaffar sir to present a bouquet. सर जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और ये जहीराबाद जूनियर कॉलेज की एक हिस्ट्री है। इमीडिएटली एग्जाम लिखे हैं यहाँ पर और कॉलेज की नई बिल्डिंग बनी है। तो आई रिक्वेस्ट वेंकटेश्वर सर टू से समथिंग अबाउट दिस प्रोग्राम। लेक्चरर्स को मेरा नमस्कार बोलते हुए, और मीटिंग में जो है, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो सबको हमारा नमस्कार और हमारा बच्चों को आशीर्वाद। और मैं जहीराबाद जूनियर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। 20 महीने से मैं जोगीपेट से ट्रांसफ़र होके जहीराबाद आए थे और 20 महीने से मैं रेगुलर कॉलेज चला रहे, रेगुलर क्लासेस। हमारा कॉलेज में भी 1255 एडमिशन है जहीराबाद। उसमें उर्दू मीडियम है और इंग्लिश मीडियम है, तेलुगु मीडियम है और वोकेशनल है। उसमें 50% उर्दू मीडियम है और उर्दू मीडियम भी रेगुलर चलता है, इंग्लिश मीडियम भी रेगुलर। इस बार 12 तारीख हमारा रिजल्ट है। लास्ट ईयर भी अच्छा रिजल्ट है, अब भी अच्छा रिजल्ट है। हम पूरा बच्चों को, हमारा और हमारा स्टाफ, अभी ये मीटिंग में भी हमारा एक लेक्चरर मौजूद है, पूरा भी हम एंकरेज करते। गवर्नमेंट कॉलेज सही को बोलो तो हम इंडिपेंडेंट से कब भी आओ, हमारा लाइफ में इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है। वो जो एजुकेशन वो आजकल बहुत महंगी पड़ रहे, पैसे बहुत होना, मगर गवर्नमेंट से अपन को फ्री मिलते। कितना चांस है तो अपन ये गवर्नमेंट को यूटिलाइज करना बोल के हम बच्चों को सिखाते। कहीं को बोलो तो पैसे चुप नहीं आते, माँ बाप मेहनत करना पड़ता है। उसमें से हम कितने कम पैसों में हमारा एजुकेशन होते, वो बाकी पैसा पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं खाते। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख अगर बच गए तो 10,000 हमारा फादर मदर खाते, 90,000 किसको रखते? हमारा बच्चों की रखते। इसीलिए जो स्कूल एजुकेशन हो, इंटरमीडिएट एजुकेशन हो, कॉलेज एजुकेशन हो, जो भी हो, कितने पैसे अपन माँ बाप बच के अपन का एजुकेशन पूरा हुए तो वो पैसे बराबर हमारा बच्चों को, हमारा फैमिली की कुछ ना कुछ यूज होता है। यही मकसद से हम हमारा रेगुलर बच्चों को भी हर क्लास में डेली प्रेयर में वो बीच में कब भी टाइम मिलो बच्चों को गवर्नमेंट में पढ़ो, जो भी पढ़ो गवर्नमेंट। कहीं को बोलते वहाँ लेक्चरर्स हो, प्रोफेसर हो, पूरा क्वालिफाइड रहता। अब मिनिमम पीजी रहता और हमारा कॉलेज में भी 6 PhD है और डिग्री कॉलेज में तो मिनिमम नेट टू स्लेट टू बेस्ड वाला रहता है। इधर मेरा स्टूडेंट भी है, इधर प्रोफेसर आयशा मेरा स्टूडेंट टीचर। मैं पहले स्कूल में
इधर जैराबाद में काम करे, जब हमारा उर्दू मीडियम स्टूडेंट है वैसे बहुत लोग हैं। हमारा लच्छे साहब भी वही जूनियर कॉलेज में काम कर, ऐसा हमारा जूनियर कॉलेज वाला भी 70% प्रमोशन होके डिग्री कॉलेज को है। आज ये कॉलेज का प्रिंसिपल भी बनसाबा बेटा हमारा जूनियर लेक्चरर है, इसीलिए 70% हमारा जूनियर लेक्चरर से और 30% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो भी हो, हम बच्चों को तो क्वालिटी रहना, आजकल क्वांटिटी मिल रहा है मगर क्वालिटी नहीं है, इसीलिए फंडामेंटल्स बेसिक्स हाई स्कूल में कैसा चलता मालूम है, इंटरमीडिएट कैसा चलता मालूम है, डिग्री कैसा चलता, इंटर में फिल्टर होता, ये सबको मालूम है। थोड़ा एक एक डिपार्टमेंट अच्छा रहता, बुरा रहता, हमारा डिपार्टमेंट अच्छा है बुरा है, मगर इंटर में प्योर फिल्टर होता, जम्बलिंग सिस्टम रहता और कैमरास के सामने एग्जाम लिखता, 1 मार्क 8 मार्क भी हेल्प करने का जरूरत नहीं रहता, जो भी है प्योर रिजल्ट। इस बार भी हमारा इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट भी अच्छा है, हमारा कॉलेज का 52.1 है, उसमें 50% यही कॉलेज को हम एंकरेज करते, वैसा कोई ये नहीं, हम बराबर रह के टीसी देने टाइम को। और लास्ट ईयर भी प्रिंसिपल और स्टाफ भी हमारा कॉलेज की 1 2 3 बार स्टाफ को भेज कर बच्चों को मोटिवेट करे और डिग्री कॉलेज भी विजिट करके डिग्री कॉलेज कैसा रहता है, क्या क्या प्रोग्राम्स होता है। अभी एक बुक देखे, उसमें पूरा ईयर का क्या क्या इधर प्रोग्राम्स है उसमें प्रिंट हो गए, और मैं आजू बाजू किसी रहते रेगुलर टच में रहते, कॉलेज भी अच्छा चलता है। सब इधर डिग्री कॉलेज हो, जूनियर कॉलेज हो, इधर पॉलिटेक्निक भी, ये 3 कॉलेज अच्छा ही चलता है। इसीलिए हम क्वालिटी होना बोलो तो अब डिग्री हो इंटर हो, हम मिनिमम 6th क्लास to 10th क्लास इंटरमीडिएट सब्जेक्ट आना। बहुत लोगों को 10% भी डिग्री हो पीजी हो, हाई स्कूल सब्जेक्ट भी नहीं आता, इंटरमीडिएट सब्जेक्ट भी नहीं आता, कम परसेंटेज आता। कितना परसेंट आ रहे तो सब्जेक्ट में कितना परसेंट, अगर क्वालिटी है तो उतना उनका फ्यूचर बनता। इससे पहले प्रोफेसर साहब भी बोले हम नॉर्मल डिग्री करके भी आईएएस बन सकते, नॉर्मल डिग्री बनने के बाद भी लाइफ में कुछ सेटल होना बोले तो उसको कुछ ट्रेनिंग रहता है, कुछ अप्रेंटिसशिप रहता है, कुछ इंटर्नशिप रहता है, ये अपन उसके हिसाब से एडवाइस लेके चले तो हम किधर भी जा सकते। इसलिए बच्चों को हम ये बोल रहे हैं, जो भी पढ़ो दिल से पढ़ना, अच्छा पढ़ना और क्वालिटी मेंटेन करना। क्वालिटी मेंटेन करे तो अपन क्या होता है लाइफ में लाइफ बन जाता है। इसीलिए ये एजुकेशन को आगे बढ़ाने में हमारा हाथ में थोड़ा, हम भी हमारा अभी 20 महीने का मेरा सर्विस है, हम वो भी मदद करने को तैयार है। हम पहले भी 12 साल यही जैराबाद में काम करें मगर स्कूल में करें, ये सेकंड टाइम मेरा चांस आया, इसलिए मैं हमारा जूनियर कॉलेज हो डिग्री कॉलेज हो, हम बच्चों के भलाई के लिए 24 घंटे में तैयार हूँ। हम एक्शन में हमारा हॉलीडेज है मगर हमकी इन्विटेशन आने के बाद कैसे भी यहाँ तक पहुँचना बोल के मैं आया, थोड़ा देर हो गए, उसको माफी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और हम एडमिशन हो क्या भी हो, हम 100% मदद करने को तैयार है। हम बच्चों के भी क्या बोल रहे हैं, इंजीनियरिंग डॉक्टर वो सब है, MBA, मगर ऑर्डिनरी डिग्री से भी अपन लाइफ में क्या बोलो तो वो बन सकते। अब उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वेरियस यूनिवर्सिटी से, और उर्दू का मौलाना भी बोले, डॉक्टर अमित, जो भी है अपन उसमें से थोड़ा 24 घंटे में 4 घंटा अगर मन लगा के कुछ भी मेहनत करे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। ये हम बोलते हुए जो हमारा चांस दिए उसको और एक बार हम थैंक्स बोलते हुए